दिवाली जा चुकी है, लेकिन दिवाली के बाद अब क्या करना है, क्या उसकी प्लानिंग आपने कर ली? नमस्कार, मैं विशाल सिंह, गुरुकुल बिजनेस स्कूल से। आपने दिवाली में खूब बिजनेस किया और दिवाली को खूब सेलिब्रेट भी किया, लेकिन अब दिवाली जा चुकी है। अब दिवाली के बाद क्या हमने अपने बिजनेस के बारे में कुछ प्लान किया कि फिर से बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, फिर से बिजनेस को कैसे सेट किया जाएगा, फिर से बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाएगा और इस दिवाली जो आने वाले साल की है, उस दिवाली में हम कैसे और बड़ा बिजनेस करेंगे। अगर ये सब चीजें आप जानना चाहते हैं तो मैं लाया हूं आपके लिए आज एक टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस आफ्टर दिवाली। जी हाँ, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस आफ्टर दिवाली। दिवाली के बाद दोबारा रीस्टार्ट कैसे करें उसको लेके। तो उसको लेके मैं 7 स्टेप लेकर आया हूं, 7 चीजें मैं लेकर आया हूं जो आपको करना चाहिए आपके बिजनेस को दिवाली के बाद फिर से रीस्टार्ट करने के लिए और फिर से एक बढ़िया तरीके से ट्रैक पर लाने के लिए। तो चलिए जानते हैं वो 7 स्टेप कौन से हैं। सबसे पहला, कलेक्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस बिजनेस। कलेक्ट योर ऑल डेटा फ्रॉम प्रीवियस बिजनेस। दिवाली के पहले और दिवाली के समय आपने जितना भी बिजनेस किया था उन सभी चीजों का डेटा कलेक्ट कीजिए। जी हाँ, याद रखना, आपका डेटा जितना बढ़िया होगा आपका बिजनेस उतना ज्यादा अच्छा होने की संभावना है। तो आप अपने जितने भी प्रीवियस बिजनेस में प्रीवियस टाइम में आपने बिजनेस किया उन सब का डेटा कलेक्ट कीजिए और इन डेटा के ऊपर हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और वो काम है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, कई बार हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और अगर कई बार करते हैं तो हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस दिवाली के बाद आप उस डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और सबसे पहले उस डेटा को कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले कस्टमर का नाम, कस्टमर ने क्या परचेस किया था, कस्टमर ने कब परचेस किया था, इन चीजों के बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद में उनके ऊपर आपके टीम की तरफ से कॉल या मैसेजेस जाने चाहिए। जी हाँ, यहीं पर दूसरा हमारा स्टेप आता है, वो है विश देम हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली। जी हाँ, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद में फिर आप उनको कॉल करके विश करना शुरू कीजिए दिवाली की और हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां देनी शुरू कीजिए। याद रखना, आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेच दिया और आपका काम हो गया, सिर्फ इतना ही बिजनेस आप समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो और ये भूल आपको बहुत नुकसान देगा। तो ऐसी गलती आप मत करना। आपको उनको याद करना पड़ेगा दोबारा। जी हाँ, एक बार बिजनेस करने के बाद अगर आप दोबारा याद नहीं करोगे तो ज्यादातर कस्टमर आपको भूल जाते हैं और दोबारा आपके वहां नहीं आते हैं। तो दूसरा स्टेप हमें जो करना है वो उनको याद करना है, उनको विश करना है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली और उनको धन्यवाद देना है कि सर आप हमारे वहां पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और दोबारा आप हमारे वहां पर आए इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, ये दूसरा स्टेप था। कैसे दोस्तों, दिवाली निकल चुकी है और आप सब लोगों ने अपने बिजनेस को दोबारा शुरू कर लिया होगा। इसी को और तेजी से बढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूं एक प्रोग्राम जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस आफ्टर दिवाली। जी हाँ, आपके बिजनेस को दिवाली के बाद फिर से रीस्टार्ट कैसे करना है, ऐसा एक प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेल्स कैसे बढ़ेगा, आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, आपकी टीम सस्टेन कैसे करेगी, आपकी टीम आपके बिना काम कैसे करेगी और आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर कैसे जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्च आने से पहले आपके बिजनेस के टारगेट पूरे हो, आपका सेल्स बढ़े और आप रूटीन में से फ्री हो, तो आपके लिए ये प्रोग्राम सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर साबित होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलेंगे 16 नवंबर को सुबह में 10 बजे और जानेंगे हाउ टू स्टार्ट बिजनेस आफ्टर दिवाली। तीसरा स्टेप, स्टार्ट मार्केटिंग फॉर न्यू थिंग्स। अब हमें मार्केटिंग शुरू करना पड़ेगा। जी हाँ, दिवाली थी, दिवाली का माहौल था, दिवाली के फ्लो में सब बिजनेस हो गया, सारी चीजें हो गई, सब चीजें कंप्लीट हो गई, लेकिन अब दिवाली चली गई है। अब हमें नए कस्टमर को इनवाइट करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी और वो भी आपके नई चीजों की प्लानिंग करने के बाद। जी हाँ,
अब आप कुछ नया प्लान कीजिए, कोई नई प्रोडक्ट प्लान कीजिए, कोई नई सर्विस प्लान कीजिए, कोई नई चीज प्लान कीजिए और उनकी मार्केटिंग कीजिए और उनकी मार्केटिंग करके आप अपने कस्टमर को दोबारा आपके वहां पर बुलाइए, आप नए कस्टमर को बुलाइए। पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने बोला था डब्ल्यू कंसेप्ट, जहां पर मैंने बताया था एक तरफ से हमें पुराने कस्टमर को इन्वाइट करना है और दूसरे तरफ से हमें नए कस्टमर के लिए मार्केटिंग करनी है, और ये दोनों चीजें हमें साथ में करनी है। तो तीसरा स्टेप आपको यहां पर करना है मार्केटिंग करना। याद रखना, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, इससे आपको एक बार बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको दोबारा बिजनेस चाहिए, दोबारा उनसे आपको धंधा लेना है, तो आपको सीआरएम और आपको मार्केटिंग दोनों करनी पड़ेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से मार्केटिंग कौन से वे में मुझे करनी है, कौन से तरीके से करनी है। हो सकता है आप अलग इंडस्ट्री से हो तो आपको फिजिकल मार्केटिंग करनी पड़े, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़े, या फिर दोनों आपको करना पड़े। तो दोनों में से जो भी आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बिना मार्केटिंग किए आपका काम नहीं चलेगा। तो तीसरी चीज आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। पहला आपने देखा, जहां पर हमने बात की कि आपको प्रीवियस डेटा कलेक्ट कर लेना है। दूसरा, उन डेटा के ऊपर आपको विश करना है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली का। और तीसरा, अब आपको मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी आपके नए चीजों की। चौथी, इनवाइट योर कस्टमर फॉर योर बिजनेस। जी हाँ, चौथा है, अब आपको इनविटेशन देना पड़ेगा आपके कस्टमर्स को। मार्केटिंग के अंदर आपको हुक लगाना पड़ेगा, ऐसी चीजें जिससे आपका कस्टमर आपकी दुकान पर एटलीस्ट विजिट करने के लिए आए, एटलीस्ट उसको क्यूरियोसिटी जागे कि भाई आपके वहां पर क्या ऐसी खास चीज है जिसको देखने के लिए वो एक बार आपके वहां पर विजिट करे। तो आपके कस्टमर को इनवाइट करना पड़ेगा, और इनवाइट करने के लिए आपको अपने बिजनेस के अंदर जो कंटेंट आप बना रहे हो, उस कंटेंट के अंदर हुक लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर दिवाली, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, दिवाली के बाद क्या करना है जानना है तो आइए। ये है हुक मार्केटिंग, कि भाई सबको पता है दिवाली निकल गई, लेकिन दिवाली के बाद क्या, अगर उसको जानना है तो आइए। तो आपके वहां पर कस्टमर के आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जैसे कि बहुत जगह पर मैंने पोस्टर्स देखा था, खास करके ये इंस्टीट्यूट वाले लगाते हैं, जब बच्चे का जब 12th का एग्जाम कंप्लीट होता है तो वहां पर लगाया जाता है व्हाट आफ्टर 12th, 10वीं 12वीं के बाद क्या, 10वीं के बाद क्या, कॉलेज के बाद क्या, अगर जानना चाहते हो तो आइए। तो इस तरीके से आपको हुक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर को इनवाइट करना पड़ेगा ताकि आपका कस्टमर आपकी वहां पर आए और आपके बिजनेस के अंदर वो थोड़ा इंटरेस्ट ले। क्योंकि आपका कस्टमर को अगर आप इनवाइट नहीं करोगे तो याद रखना, आपका कस्टमर नहीं आएगा। आज तो बिना बुलाए मेहमान भी नहीं आते, तो कस्टमर कैसे आएगा। तो आपको चौथी चीज जो करनी है वो है आपके कस्टमर को बुलाना है, इनवाइट करना है, ताकि आपका कस्टमर आपकी दुकान पर, आपके बिजनेस में आए और आपकी प्रोडक्ट को देखे, जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़े लेने के लिए। पांचवी चीज करनी है, स्टार्ट रीबिल्डिंग योर सिस्टम। जी हाँ, पांचवी चीज जो करनी है, दिवाली के टाइम पर बहुत सारे सिस्टम को आपने ब्रेक किया होगा जो आपने अपने बिजनेस में बनाया होगा। कई बार कस्टमर मैनेजमेंट का सिस्टम बनाते हैं, हम अपने टीम मैनेजमेंट का सिस्टम बनाते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम बनाते हैं, डिस्प्ले मैनेजमेंट का सिस्टम बनाते हैं, हमारे वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम बनाते हैं, हमारे यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट का सिस्टम बनाते हैं, ये सब तरह का सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल दिवाली जैसा होता है तो उस टाइम पर बहुत सारे सिस्टम ब्रेक हो जाते हैं, और उस टाइम पर हम बिजनेस करने के चक्कर में उन सभी सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब उन सिस्टम को फिर से रीबिल्ड करने की जरूरत है। जी हाँ, आपको वो सारे सिस्टम आपके बनाने पड़ेंगे। आपके मॉर्निंग का सिस्टम होना चाहिए, आपका स्टॉक का सिस्टम होना चाहिए, आपका टीम मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, आपके स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, कस्टमर कंप्लेन मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटिंग मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। ये सारे सिस्टम जो दिवाली के टाइम पर हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्किप कर दिया था, थोड़ा सा उस टाइम पर हमने उसको छोड़ दिया था, अब वो सारे सिस्टम को दोबारा हमें लेकर आने की जरूरत है। और वो सारे सिस्टम आपको आपके बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा करने में मदद करेंगे। तो आपको नया सिस्टम फिर से रीबिल्ड करने की जरूरत है, जो पुराने सिस्टम थे उनको फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है, और इस तरीके से आपको अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम को दोबारा
रीस्टार्ट करने के लिए लेकर आने की जरूरत है, ताकि आपकी कंपनी का जो ऑरा है, आपकी कंपनी की जो पूरी की पूरे चारों दीवारें हैं वो मजबूत हो और आपके अंदर की चीजों के लिए आप तैयार हो जाए। तो पांचवी चीज ये करने की जरूरत है। छठवीं चीज, डेवलप आफ्टर दिवाली ऑफर्स एंड स्कीम्स। जी हाँ, दिवाली निकल गई, दिवाली के अंदर आपने जो ऑफर, जो स्कीम, जो भी आपने बेनिफिट देने थे वो सारे कस्टमर ने ले लिए। अब आपका कस्टमर आपके वहां क्यों आए? तो उसके लिए आपको आफ्टर दिवाली कोई स्कीम, ऑफर या कोई ऐसा बेनिफिट आपको फिर से नया डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि आपका कस्टमर आपके वहां पर आए। जैसे कि दिवाली तो बीत गई, दिवाली के बाद क्या, दिवाली के बाद ये आपको ऐसे कुछ चीजें बनानी पड़ेगी जिससे आपका कस्टमर आपके वहां पर दिवाली के बाद आपके वहां पर आने का इच्छा जाहिर करे, आने की इच्छा, वो इंटरेस्ट वो जागे उसके अंदर। तो उसके लिए आपको कुछ ऑफर्स, कुछ स्कीम बनानी पड़ेंगे, कुछ आपको बेनिफिट ऐसे देने पड़ेंगे कस्टमर के लिए। जैसे कि दिवाली में आपने दिया था, दिवाली के अंदर आपने ऑफर दिया था, डिस्काउंट दिया था, आपने बहुत सारे बेनिफिट दिए थे। अब आपको दिवाली, आफ्टर दिवाली, अब दिवाली के बाद कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, उस फेस्टिवल की प्रिपरेशन, उसके हिसाब से आपको ऑफर्स, स्कीम्स, उसके हिसाब से आपको नई नई चीजें बनानी पड़ेगी। और ये सभी चीजें आप अगर नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर आपका दिवाली के बाद दूसरे के वहां चला जाएगा और आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको छठवीं चीज जो करने की जरूरत है, आपको दिवाली के बाद डेवलप करना है ऑफर, स्कीम्स, जिससे आपका कस्टमर दोबारा आपके वहां पर आए और आपका परमानेंट कस्टमर बन के रह जाए। सातवां, जो सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है टीम की ट्रेनिंग। जी हाँ, टीम के ट्रेनिंग। दिवाली के टाइम पे जैसे भी टीम ने काम किया, जिस तरीके से भी हुआ, वो सब चीजें हमने एक्सेप्ट कर ली दिवाली के टाइम पे, क्योंकि बिजनेस करना था, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जरूरत थी, उस टाइम पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उस टाइम पर कस्टमर का फ्लो इतना था कि उस टाइम पर टीम ने जैसे तैसे काम किया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने सारी चीजें उसको एक बार समझ ली। लेकिन अब दिवाली के बाद कस्टमर आपके वहां आएगा तो ये सब चीजें देखेगा, आपके स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, आपके स्टाफ का कम्युनिकेशन कैसा है, आपके स्टाफ का ग्रूमिंग कैसा है, आपके स्टाफ का किस तरीके से एटिकेट है, ये सभी चीजें वो देखेगा। तो आपको आपकी टीम को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग देना। जी हाँ, आपकी टीम को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आपकी टीम फिर से एक ऑर्गेनाइज कंपनी की ऑर्गेनाइज टीम बन के काम करे, ताकि आपके कस्टमर आपके वहां दोबारा रिपीट आए। ध्यान रखना, दिवाली में लोगों को जरूरत थी, इसीलिए वो आपके वहां आए और उन्होंने आपके साथ बिजनेस किया। लेकिन दिवाली अब जा चुकी है, अब कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब कस्टमर बेस्ट जगह ही जाएगा जहां पर उनको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिले, अच्छी सर्विस मिले, अच्छी प्रोडक्ट मिले, अच्छे लोग मिले, जहां पर उसको ये सारी चीजें फील होगी वो वहीं पर जाएगा। तो अब आपको आपकी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, आपकी टीम को थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, एनर्जी भरनी पड़ेगी, एंथुजियाज्म भरना पड़ेगा। ये सभी चीजें आपकी टीम को ट्रेनिंग करके करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएगी और आपका कस्टमर आपके वहां रिपीट आएगा। तो इस तरीके से ये 7 चीजें मैंने आपको बताई, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहला डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आपके प्रीवियस बिजनेस में से जितना भी डेटा आपके पास हो सकता है वो डेटा कलेक्ट कीजिए। दूसरा, उस डेटा के ऊपर आप अपने कस्टमर को विश कीजिए, हैप्पी न्यू ईयर का, हैप्पी दिवाली का उनको विश कीजिए। तीसरा, आपको मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी ताकि आपके नए कस्टमर और पुराने कस्टमर आपके वहां रिपीट होना शुरू हो। चौथा, आपको आपके कस्टमर को अगेन इनवाइट करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर को बेनिफिट दे सके। तो अपने कस्टमर को इनवाइट करना पड़ेगा आपको फिर से, ताकि आपके कस्टमर आपके बिजनेस में फिर से आना शुरू करें। पांचवी चीज जो आपको है, आपको फिर से अपने कंपनी का जो सिस्टम है वो रीबिल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपके सिस्टम के कारण आपकी चीजें और अच्छी हो और बेटर हो। छठवीं चीज है, आपको दिवाली के बाद की स्कीम और ऑफर आपको बनाना पड़ेगा। आपको नए फेस्टिवल जो आने वाले हैं उसके हिसाब से ऑफर एंड स्कीम डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपका बिजनेस थोड़ा सा फिर से स्टेबल हो और फिर से ग्रो करने में
आपको हेल्प करे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी टीम को ट्रेनिंग करनी शुरू करनी पड़ेगी। ये सब चीजें, जो 7 चीजें हैं, ये आपको दिवाली के बाद आपके बिजनेस को रीस्टार्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप दिवाली के बाद अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। दिवाली के बाद अपने बिजनेस को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो है ना, बाद में दूसरा कोई करेगा, आपकी टीम करेगी या बाद में सारी चीजें होगी। सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि दिवाली निकल गई, दिवाली सेलिब्रेट कर लिया हमने, घूमना फिरना हो गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो गया, दोस्तों के साथ गप्पेबाजी हो गए, सब चीज हो गया फिर से। लेकिन अब हमें बैक टू पवेलियन, बैक टू बिजनेस हमें आना है। इसका माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। जी हाँ, कई बार फेस्टिवल जाने के बाद में हमारा या तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, या तो हम कहते हैं ना, वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं कि भाई अब तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। लेकिन नहीं यार, दिवाली सेलिब्रेट कर ली, हो गई एंजॉय, लेकिन फिर से अभी भी हमारे बिजनेस का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, हमारा विजन पूरा नहीं हुआ है। आपको अपना विजन याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर से वो बुक निकालिए जिसमें आपने विजन मिशन लिखा है और उसको फिर से पढ़िए। और ये सब चीजें करके आप अपना माइंडसेट पहले तैयार कीजिए कि दिवाली हो गई, अब फिर से एक नए टारगेट, एक नए जोश के साथ में पूरा करने के लिए लगना पड़ेगा। क्योंकि इस दिवाली से बेहतर अगली दिवाली बनानी है, तो उसकी तैयारी आज से मुझे करनी पड़ेगी। और ये 7 चीजें आप दिवाली के बाद शुरू कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट दिवाली जो आने वाली है वो आपकी बेटर बने। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये 7 चीजें बताएं जिससे आप आफ्टर दिवाली अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं और फिर से आपके बिजनेस के विजन को पूरा करने के लिए फिर से अपनी रेस को शुरू कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को, आप अपने लाइफ के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के तरीके से दूंगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जानेंगे कुछ और चीजों के बारे में। तब तक आप इन चीजों का इंप्लीमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।